दोस्तों, हमारे जीवन में सरलता और विनम्रता हमारे चरित्र के गौरव को और अधिक महान बना देती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो वास्तव में उच्च पदों पर आसीन रह कर के भी बड़े सरल और विनम्र भाव के थे। उनमें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो क्या था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। वह एक बड़ा सम्माननीय और गौरवशाली पद हुआ करता था। वे प्रयाग में लीडर अखबार के संपादक श्री चिंतामणि से मिलने आए। चपरासी को कार्ड दिया। चपरासी संपादक की मेज पर कार्ड रखकर लौट आया और उनसे प्रतीक्षा करने को कहा। राजेंद्र बाबू के कपड़े बरसा से भीग गए थे। खाली समय जानकर वे उधर बैठे मजदूरों की अंगीठी के पास खिसक गए और हाथ सेकने तक कपड़े सुखाने लगे। थोड़ी देर में संपादक की नज़र कार्ड पर गई। वे हड़बड़ाकर उनके स्वागत के लिए स्वयं दौड़े आए, परंतु राजेंद्र बाबू वहाँ नहीं दिखे। वे तो मजदूरों की अंगीठी पर हाथ सेकते कपड़े सुखाते मिले। संपादक जी ने इसके लिए क्षमा मांगी। राजेंद्र बाबू हंसते हुए बोले, इससे क्या हुआ, कपड़े सुखाना भी तो एक काम था। इस बीच यह निपट गया, अच्छा ही हुआ। ऐसे थे विनम्रता की मूर्ति डॉक्टर राजेंद्र बाबू। और इसके बाद में परमहंस की विनम्रता भी हमें बताती है कि वास्तव में एक महान संत होकर वो कितने महान थे। डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार कलकत्ते के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वे रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। परमहंस जी बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें माली समझकर डॉक्टर साहब ने कहा, ओ माली, थोड़े से फूल लाकर देना, परमहंस जी को भेंट करने हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे फूल तोड़कर उन्हें दे दिए। थोड़ी देर में परमहंस जी सत्संग स्थान पर पहुँचे। डॉक्टर सरकार परमहंस जी की विनम्रता पर चकित रह गए। जिनको माली समझा गया वे ही परमहंस निकले। वे बड़े शर्मिंदा हुए। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विनम्र थे। उनकी विनम्रता में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तब योगेश्वर कृष्ण के रूप में विख्यात हो चुके थे। पांडवों का राजसूय यज्ञ, श्री कृष्ण जी ने उस यज्ञ में अपने लिए जो कार्य दायित्व स्वयं चुने वे थे अतिथियों के चरण धोना, घोड़ों की सफाई करना और जूठे पत्तल उठाना। ये थी श्री कृष्ण की महानता और उनकी विनम्रता। इतने महान लोग होकर के भी जिन्होंने अपने आप को इन कार्यों के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, अपने जीवन की सरलता के द्वारा अपने आप को और अधिक महान बना दिया।